जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का विचार बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम सभी की समस्याओं का कहीं न कहीं हल तो छुपा है। बस बात तो है नजरिए की। चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी ने काउंसलर से कहा, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए ना इनकी। और बताया कि इनके कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। तो ज्योतिषी ने कुंडली देखी लेकिन सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता मैं। फिर भी ये दुनिया मुझे तोप समझती है। लेकिन मेरे पास तो कारतूस जितना भी सामान नहीं। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा। आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढ कर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, बहुत मिन्नतें कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बमुश्किल अपने 80 सहपाठियों के बारे में ही जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उनमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा या विधुर और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के लायक भी नहीं थे। कुछ का तो पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ है। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 6 इतने अमीर निकले कि यकीन ही नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी थे। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक तो अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ चुका था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वे भूखे नहीं मर रहे हैं और दिमाग भी बिल्कुल सही काम करता है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उनका कोई पाला नहीं पड़ा। उनके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ हैं। डॉक्टर या अस्पताल जाना नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। इसलिए तो कृष्णा कहते हैं, हर चीज में अच्छाई देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। सकारात्मकता एक विकल्प है। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए इसी क्षण हम सभी सकारात्मकता प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं अब नकारात्मक विचारों या भावनाओं को अपनी ऊर्जा खत्म करने नहीं दूंगी। इसके बजाय मैं अपने जीवन में मौजूद सभी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करूंगी। मैं सकारात्मक सोचूंगी, सकारात्मक महसूस करूंगी और सकारात्मक बोलूंगी। ऐसा करने से मैं दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भेजूंगी और मैं उन सभी अद्भुत चीजों के लिए आभारी रहूंगी जो सकारात्मकता से मैंने अपने जीवन में आकर्षित की है। आप भी थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। विचार कीजिए। राधे राधे।